10 साल पहले वर्ष 2024 में वाराणसी से पहली बार सांसद चुने जाने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए तमाम योजनाओं पर काम शुरू कर दिया है। इसी में एक अहम योजना थी गंगा तीरी प्रोजेक्ट। काफी साल तक इस योजना पर तैयारी चलती रही। अब ये योजना जमीन पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। दरअसल इस प्रोजेक्ट के तहत गाय की देसी नस्लों को संरक्षित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत एक संरक्षण सेंटर वाराणसी में स्थापित किया जाना है। बड़ा प्लान ये है कि यहाँ गंगा तीरी नस्ल के साथ ही मेवाती, केहरीगढ़, पोवार गाय और भदवारी भैंस की नस्लों को संरक्षित किया जाएगा। गंगा तीरी के संरक्षण के लिए देश का पहला केंद्र होगा। यहाँ गाय की नस्ल में आनुवांशिक सुधार और नस्ल के प्रसार के लिए काम किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र की मदद से इस योजना को जमीन पर उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने इस योजना पर काम शुरू हो जाएगा। 2015 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह इस संबंध में वाराणसी आए थे। इस दौरान उन्होंने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया था कि दरअसल पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से जूझ रही है। तापमान में बदलाव के चलते ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया सहित कई देश अब अपने यहाँ देसी नस्लों की गाय को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। भारत भी अब इस दिशा में पीछे नहीं रहेगा। दरअसल गंगा तीरी गाय यूपी में पूर्वांचल से बिहार तक गंगा नदी के किनारे पाई जाती है। यूपी में मिर्जापुर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया और बिहार के रोहतास सहित कई जिलों में ये गाय पाई जाती है। इन गायों की खासियत है कि ये काफी दुधारू होती हैं और इन्हें पालने की लागत भी कम लगती है। पहले गंगा तीरी गाय पूर्वांचल और पश्चिमी बिहार में किसान घर घर में पालते थे, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग और ज्यादा दूध के लिए इस प्रजाति को भुला दिया गया। यही कारण है कि इनकी संख्या काफी कम हो गई है। साहिवाल जैसी ज्यादा दूध देने वाली गायों की नस्ल की वजह से गंगा तीरी पर भारी असर पड़ा है। यूपी के 30 जिलों और बिहार के 20 जिलों के किसानों को मिलेगा अब लाभ। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इन गायों की नस्ल का शुद्ध जम्र प्लाज्मा भी है। दरअसल वाराणसी के शाहजहांपुर में राज्य पशुधन और कृषि फार्म में करीब 400 गंगा तीरी गायें हैं, जिन्हें उच्च उत्पादक स्तर पर बनाए रखा गया है। इस फार्म को 1950 में स्थापित किया गया था। गंगा तीरी नस्ल को बढ़ाने पर जोर इसीलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि ये इस क्षेत्र में उच्च अनुकूलशीलता रखती हैं। यही नहीं, इसके पालन में भी ज्यादा खर्च नहीं आता है। इस तरह की देसी नस्लें कई बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी भी हैं। इस नस्ल को 2015 में राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBGR द्वारा पंजीकृत किया गया था। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में इनकी संख्या करीब 2 से 2.5 लाख है। वहीं बाजार में इनकी कीमत 40 से 60 हजार रुपए तक है। ये रोजाना करीब 8 से 10 लीटर दूध देती हैं। इसके दूध में फैट करीब 4.1 से 5.2% तक का होता है। तो आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट पे? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए जनहित टाइम्स।